हम लोगों ने बीफा का साथ मिलके, बीफा मतलब भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो गैलीफू चैप्टर है, उनका साथ मिलके दादगारी मतलब हाथीसार मोटरसाइकिल क्लब, हाथीसार हिमालयन क्लब और हाथीसार इंटेलेक्चुअल्स ये मिलके और हाथीसार का बीफा जो काउंटर पार्ट है, हम लोग ने मिलके आज ये एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया है। यहाँ पर ये हम लोग का पॉसिबल हुआ बीफा का थ्रू से कि कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक छोटी सी लड़की कुत्ता ने काट के उसका डेथ हुआ था। तो ये देख के हम लोग का यहाँ से वेटनरी कोई फैसिलिटी नहीं है दादगारी में, है नीचे में है। जब हम लोग काजल गाँव जाएंगे या बोगई गाँव जाएंगे या कोकर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग का अवेलेबल है, लेकिन नियर बाई में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ने बीफा से रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप लोग आपका कंट्री में चला रहे हैं तो हमारे कंट्री में भी थोड़ा कुछ कर दीजिए, ऐसा बोल के हम लोग रिक्वेस्ट किया था। तो हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर में उन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, सभी का साथ मिला। भूटान का लोग भी बहुत सारे आए हैं, डॉक्टर्स की टीम भी आए हैं, बीफा का टीम भी आया है और हमारा गाँव का भी बहुत सारे हमारा भाई लोग आया है हम लोग को हेल्प करने के लिए और ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटी 70-80 कुत्ता को न्यूट्रलाइज किया है और रिसेंटली आज हम लोग का प्रोग्राम दूसरा भी था कि स्टेरिलाइज भी करने का था, ताकि वो मतलब स्ट्रे डॉग का ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो। पेट डॉग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पेट डॉग का तो मालिक वो संभाल लेगा। स्ट्रे डॉग का प्रोडक्शन ना हो बोल के हम लोग स्टेरिलाइज करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है क्योंकि सैनिटाइजेशन रूम हम लोग का यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट में हम लोग एक सैनिटाइजेशन रूम बना के जितना भी स्ट्रे डॉग है उसको हम लोग स्टेरिलाइज करेंगे, ताकि स्ट्रे डॉग यहाँ पर ना फैले। तो ये मकसद लेके हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में भी ये काम हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि रेबीज़ एक बार देने से नहीं होगा, एवरी ईयर देना पड़ता है। तो हमने भूटान का साथ बात किया है, बीफा के साथ बात किया है, तो वो लोग ने प्रॉमिस किया है कि एवरी ईयर वो लोग आएंगे और ये प्रोग्राम चालू रखेंगे। तो हम लोग का भी सपोर्ट उनका पास रहेगा और उनका भी सपोर्ट हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है और इस रिलेशन को रखने के लिए भी हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। ये कह के मैं मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। कार्यक्रम जो रखा है वो हम लोग भूटान इंडिया फ्रेंडशिप की तरफ से, जब हमारा हाथीसार का फ्रेंड्स ऑफ भूटान इंडिया फ्रेंडशिप और हाथीसार मोटरसाइकिल क्लब, हाथीसार हिमालयन क्लब और कम्युनिटी लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने हम लोग को बोला है कि आप लोग जो भूटान में गैलीफू में है, अभी आप लोग बहुत बड़ा योजना किया कि जो आवारा कुत्ता है और उसके ऊपर जो पेट स्टॉक है सबको वैक्सीनेशन रेबीज़ का जो टीका लगाता है वो बहुत सक्सेस हुआ करके सुना है। तो हम लोग का इधर भी कुछ कर सकता है, क्योंकि हम लोग का सुरक्षा भी बहुत हम लोग का चिंता हो रहा है। तो हम लोग सोचा है कि यहाँ सीमा में तो सिर्फ हाथीसार का सुरक्षा, गैलीफू सुरक्षा के लिए, दोनों सुरक्षा के लिए ऐसे एक प्रोग्राम कार्यक्रम रखने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत हाथीसार में आवारा कुत्ता है। तो आवारा कुत्ता से क्या हो सकता है, कुछ बीमार भी आ सकते। तो सबसे खतरनाक बीमार है रेबीज़। तो रेबीज़ का वो जो आवारा कुत्ता है उन लोग को एक को भी टीका नहीं लगा है। तो इसीलिए हम लोग इधर आके आज जो आवारा कुत्ता है जो बाहर घूम के रहते हैं उन लोग को सब का पकड़ के उन लोग को जो रेबीज़ का वैक्सीनेशन जो है उसको लगाने के लिए हम लोग आज प्रोग्राम ऐसे रखा है। एक बच्चे की मौत हो गई है कुत्ते के काटने। हाँ, वो पहले इधर आप लोग का वो गांव में हुआ है, हाथीसार के गांव में। वो लोग ऐसे है कि कुत्ता का हम लोग को क्या जानकारी होना चाहिए कि जो रेबीज़ है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जब कुत्ता काटता है तो वो जो रेबीज मिला हुआ कुत्ता जब काटता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत किस्म का होता है। कोई को तो 1 महीने में आ जाता है, कोई को तो साल में लगता है, और कोई को तो ऐसे होता है कि 21 साल के बाद भी हो सकता है उसका मौत रेबीज़ की वजह से। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है पता नहीं है। तो जब आवारा कुत्ता काटेगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वो उसको में रेबीज़ है कि नहीं, वो जो बीमारी है कि नहीं। तो इसीलिए तो वो लड़की भी हम सुना है कि किसी को भी नहीं हुआ था, मगर उसको मौत हो गया। बाद में पता चला कि उसको कुत्ता ने काटा था, और वो कुत्ता भी बहुत ऐसे 3-4 महीने के पहले काटा था। उन लोग को याद नहीं था, क्योंकि उन लोग की जानकारी नहीं था कि जब कुत्ता काटता है तो उन लोग को वैक्सीनेशन के लिए, टीका के लिए जाना पड़ता है, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है। उन लोग को पता नहीं था, क्योंकि घर का कुत्ता भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग को भी घर का कुत्ता है तो वो हमारा कुत्ता है, उन लोग ऐसे याद ही नहीं होगा कि वो उसमें इसकी बीमारी होगा। तो इसीलिए ऐसे उन लोग के अंदाज में ऐसे हो गया है, हम ऐसे सुना है। तो वो उस लड़की का ऐसे मौत हुआ है। ऐसे फिर जानवर की दूसरा जानवर लोग भी
जाता है ऐसे रेबिस मिलता है, उन लोग को भी मौत हो सकता है, मगर हम लोग को समाज में वो नहीं पता चलता है कि उससे मौत होता है। तो इसीलिए इसके सेफ्टी के लिए हम लोग सब अभी जो आवारा कुत्ता है जिसको पकड़ सकता है, वो घर का कुत्ता है, पेट स्टॉक है, सबको हम लोग टीका दे रहे हैं, फ्री मुफ्त में हम लोग वैक्सीनेशन, तो उसमें अभियान रखा है, वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे अभी जो हम भी उन लोग से बात किया कि देखो आप लोग भी इतना कोशिश करना चाहिए कि आप लोग का मकसद होना चाहिए कि हाथीसार टू बिकम द क्लीनेस्ट फॉरेस्ट विलेज इन इंडिया। तो उसके लिए हम लोग शुरुआत किया है। तो बोला है कि आप लोग देखो हम लोग मदद करेगा, हम लोग आके वो जो सफाई करने के लिए हम लोग मदद करेगा। तो उन लोग करके तो आदमी लोग को अभी जो अवेयरनेस हुआ है कि वो क्या बोलेगा, ऐसे होना चाहिए, सफाई करने के लिए ऐसे होना चाहिए। सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारा जो दुकान है उसके बाहर, हमारा जो एरिया है उसके बाहर सब सफाई रखना पड़ेगा। तो उन लोग को जानकारी अवेयरनेस मिल जाता है। तो इसी वजह से तो आज अवेयरनेस हो गया, कल भी उन लोग सोचेगा कि ओ अच्छा है, हम लोग को साफ सफाई रखने से सबको सुंदर दिखता है। तो जब सुंदर देखेगा तो जो भी आएगा बहुत उन लोग को पसंद आ जाएगा कि वो इस जगह तो बहुत साफ़ सफाई है, तो हम लोग भी अपना आप उसको पसंद करने लगेगा। तो हम लोग को उसी मकसद के साथ जैसे आप लोग का जो स्वच्छ भारत है उसको हम लोग थोड़ा उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ, वही उसी के लिए। थैंक यू।